हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। आप सभी का मैं रामराज सिसोदिया हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है जिन स्टूडेंट का, जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे हैं, जिनका यूपी पुलिस में नहीं हुआ वो अवश्य देखें। तो जिन स्टूडेंट्स का यूपी पुलिस में नहीं हो पाया है तो उन स्टूडेंट्स को हताश नहीं होना है, क्योंकि आगे आपके लिए बैक टू बैक वैकेंसी हैं। एक तो यूपी पुलिस की 2025 में वैकेंसी आने वाली है, 40,000 भर्तियां आने वाली हैं। इसी के साथ साथ आपके पास आरपीएफ की वैकेंसी है और क्या है, एसएससी जीडी। तो एसएससी जीडी का पेपर फरवरी में है और आरपीएफ का ही पेपर है। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन एक और है आपके अंदर कि हम इन तीनों की तैयारी एक साथ कैसे करें। क्या आप इन आरपीएफ की, एसएससी जीडी की, यूपी पुलिस की तीनों की तैयारी एक साथ हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है इन तीनों की तैयारी। यूपी पुलिस 2025 तो अभी काफी लेट है, बट आरपीएफ और एसएससी जीडी ये तो आपके एग्जाम आने ही वाले हैं। अगर आप अभी से अपनी तैयारियों में जुट जाएंगे तो आप जो अपनी मनचाही नौकरी चाहते हैं बड़ी आसानी से पा सकते हैं। बस उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताऊं कि इन तीनों की आप एक साथ तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप देखेंगे, जैसे आपको पता है कि यूपी पुलिस और एसएससी जीडी और आरपीएफ, सबसे पहले बात करते हैं हम इनके सिलेबस की। तो आपको पता है कि इसमें भी 4 सब्जेक्ट आते हैं, आपका मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी। ठीक है, यही 4 सब्जेक्ट आपके यहां रहते हैं और इसमें रहता है आपका मैथ रहता है, रीजनिंग रहती है और जीएस रहती है। तो मैं कह सकता हूं कि आपसे ये 3 सब्जेक्ट तो आपके पास कॉमन है। 3 सब्जेक्ट तो आपके पास क्या है, कॉमन है। मैथ, रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट क्या है आपके पास, मैथ, रीजनिंग और जीएस, तीनों में कॉमन है। मैथ, रीजनिंग और जीएस तीनों में कॉमन है। तो इन 3 सब्जेक्ट को तो आप कॉमन मान के चलो। बची आपकी हिंदी, वो भी यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में कॉमन है। हाँ, ये कि यूपी पुलिस में इन सब की अपेक्षा ज्यादा आती है। तो अभी आपका यूपी पुलिस का पेपर नहीं है, अभी हाल में तो नहीं है, तो अभी आप एसएससी जीडी के हिसाब से अपनी हिंदी पढ़िए। और मैथ की बात करें तो मैथ का सिलेबस है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सीआई, एसआई, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप टंकी और ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम और टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, यही सब टॉपिक हैं। पूरे टॉपिक में एक बार बता देता हूं आपको। जैसे मैथ्स में आप देखते हो तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सीआई, ये पूरा परसेंटेज वाला पोर्शन हो गया। इसके बाद टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क में टाइम एंड वर्क, पाइप टंकी, टाइम एंड डिस्टेंस और आपकी इसमें बोट, रेलगाड़ी, ये सब हो गए। इसके बाद एवरेज, पार्टनरशिप, रेशियो, मिक्सर एंड एलिगेशन, एज, ये सब चैप्टर हो गए। और मेंसुरेशन और नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सरलीकरण, ये और घातांकड़ी, ये आपके टॉपिक्स हो गए। तो वही सभी टॉपिक्स आपके पेपर में आते रहते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप हाल ही में तैयारी स्टार्ट करें तो कौन कौन से टॉपिक्स आप जल्दी पढ़ें जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। तो मैथ्स में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप परसेंटेज वाले पोर्शन को कवर कर लीजिए। उसके बाद रेशियो, पढ़ना तो सभी है बट परसेंटेज वाले पोर्शन को सबसे पहले आप कवर कीजिए। रीजनिंग में आप जाते हो तो कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, ठीक है, और जो मैथमेटिकल रीजनिंग होती है, इन टॉपिक्स को आप पहले पढ़ लेंगे। उसके बाद सबसे मेन है कि डेली रूटीन में आप अपने एक टेस्ट ऐड कर लीजिए। डेली एक टेस्ट जरूर लगाएं, चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे कितने भी नंबर आए, डेली आप एक टेस्ट लगाएंगे तो उससे आपको एनालिसिस होगा। अपने आप के अंदर आपको पता चलेगा आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, कहां पर आपकी गलती हो रही है, कौन सा टॉपिक आपका ज्यादा कमजोर है, कौन सा सेक्शन आपका ज्यादा कमजोर है। तो आप एसएससी जीडी का लगाना चाहो, एक दिन एसएससी जीडी का लगा लो, एक दिन आरपीएफ का लगा लो, इन दोनों के भी आप पेपर लगाना स्टार्ट कर दो साथ ही साथ। तो जब आप ऐसे तैयारी करोगे तो तीनों की तैयारी आपकी एक साथ हो जाएगी। और अगर आप मैथ्स में कमजोर हैं, मैथ्स में किसी प्रकार की दिक्कत होती है, तो आप मंथन आईक्यू ऐप पर जाकर मैथ फाउंडेशन बैच एसएससी एग्जाम की सीरीज में जाओगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। तो मैथ्स में अगर आप फुल स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हो मैथ्स और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं कि इसमें आप फुल स्कोर कर सकते हैं, तो मैथ्स में अगर आप फुल स्कोर करना चाहते हैं तो मात्र 199 रुपए का बैच है, वहां से आप परचेज कर लीजिए और इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू वेरी मच।